हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई धमाकेदार प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम है अपनी जेई एडवांस 2026 की, जिसके अंदर मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को अपन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से अपने को दिया हुआ है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इसका मीन्स प्योर रोलिंग की कंडीशन है, विद ए सेंटर ऑफ मास। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वी नॉट इक्वल टू रूट ऑफ जी आर बाई 3 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। अपने को यहां दिया हुआ है कि एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लॉसेज कांटेक्ट विद द सरफेस, जैसे ही ये सिलेंडर है इस सरफेस से अपना कांटेक्ट हटाता है ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर आकर, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर जब ये कॉर्नर पर आता है तो इसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो अपन देखते हैं, और जब ये कॉर्नर के ऊपर पहुंचता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, और अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो देख सकते हैं अपन यहां पे सबसे पहले अपन की इनिशियल ई आई कर लेता हूं मैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी इनिशियल इसकी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस रोटेशन कितनी होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि इनिशियल टोटल एनर्जी 1/2, ये तो बन गया एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, सॉलिड सिलेंडर है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये तो बन गया यहां से एम आर स्क्वायर बाई 2। और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं वी अपॉन आर, तो उसको क्या लिखूंगा मैं वी नॉट अपॉन आर, तो ये बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो अपने पास में बन जाएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। इसका मीन्स ये अपने पास में निकल के आ जाता है यहां से 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। अब अपन यहां से देखते हैं, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी थी, लेकिन अगर इस सरफेस के अलोंग अगर अपन देखें तो इस सेंटर ऑफ मास के लिए इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इनिशियल ईटी लिख लेता हूं, इनिशियल टोटल एनर्जी अपने पास में कितनी आ जाएगी यहां से, ये 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच, तो ये एम जी और एच कितना हो जाएगा यहां पे अपने पास में आर बन जाएगा। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि वी नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, रूट, तो इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं, कितना हो जाएगा ये जी आर अपॉन 3 बन जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुटअप कर देता हूं, तो ये वैल्यू अपने पास में निकल के आती है यहां से ई इनिशियल टोटल एनर्जी 3/4 एम, ये वी नॉट स्क्वायर इसकी जगह कितना कर लेता हूं मैं जी आर अपॉन 3 हो गया, प्लस का ये कितना हो जाएगा एम जी आर बन गया यहां से, ये 3/4 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एम जी आर बाई 4 हो गया प्लस एम जी आर हो गया, तो अपने पास में इनिशियल टोटल एनर्जी निकल के आती है 5/4 एम जी आर। ये जब तक ये कॉर्नर पर नहीं आता तब तक इसकी टोटल एनर्जी है। अब अपन यहां से देखते हैं कि जैसे ही यहां पे कॉर्नर पे आता है ये इस तरीके से कंडीशन बनेगी, ये इसका सेंटर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहां पे क्या लगेगा mg लगेगा, ये एंगल कितना हो गया थीटा मान लेता हूं मैं। तो यहां से जो इसकी हाइट है ये वाली, ये कितनी होगी, ये अगर r है तो ये इसका कंपोनेंट क्या होगा r cos ऑफ थीटा, इसका मीन्स हाइट कितने के ऊपर होगा ये r cos ऑफ थीटा। और इस कॉर्नर के ऊपर इसका कॉन्टेक्ट फोर्स इस तरीके से जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर से जाता है तो ये इस तरीके से चला जाएगा। अब इस mg का इधर जो कंपोनेंट होगा इस तरफ
वो कितना होगा, एम जी कोस ऑफ थीटा बन जाएगा। तो अब और यहां पर ये जैसे ही आता है तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं मैं, v बन जाती है। तो अब अपन यहां से देखते हैं कि फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो अपन ये ऊपर वाला जो पोर्शन है काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन एनर्जी, ये कितना आ रहा है 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। तो इसको तो मैं ये ऐसे लिख लेता हूं 3/4 एम वी स्क्वायर, वी नॉट की जगह क्या हो गया v, प्लस का कितना एम जी एच, एच कितना है उसकी हाइट, तो वो कितनी बन गई अपने पास में आर कोस ऑफ थीटा बन गई। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कितना है एम जी कोस ऑफ थीटा, बाहर की तरफ कितना है एन, यही इसको क्या करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर इसको अवेलेबल करवाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं एम जी कोस ऑफ थीटा माइनस का एन इक्वल टू कितना बनेगा, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये बोल रहा है कि इसका कांटेक्ट हट जाएगा, इसका मींस कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे 0 करता हूं तो एम जी कोस ऑफ थीटा कितना निकल के आता है अपने पास में, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। तो इसको मैं इधर ले जाता हूं तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाती है, एम जी आर कोस ऑफ थीटा हो जाती है। तो यहां से आप देख सकते हो इस एम जी आर कोस ऑफ थीटा की जगह मैं क्या कर लू एम वी स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो गई अपने पास में 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस का कितना हो गया ये एम वी स्क्वायर, तो अपने पास में निकल के आ जाएगा 7/4 एम वी स्क्वायर। अब अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लो, तो इनिशियल टोटल एनर्जी तो कितनी है अपने पास में 5/4 एम जी आर, और फाइनल अपने पास में कितनी हो गई 7/4 एम वी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 5/7 जी इंटू आर। तो इसके ऊपर क्या लगा देता हूं रूट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास में बी ऑप्शन।